नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम आईएनडी स्पेशल में चर्चा करेंगे चार धामों की। आप सोच रहे होंगे राजनीतिक कार्यक्रम में भला चार धामों की चर्चा कहां से आ गई। तो कांग्रेस के चार धाम बताए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उत्तराखंड की धरती में चुनावी सभर में जब सीएम शिवराज घूम रहे थे, जनता के बीच पहुंच रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चार धाम बताए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड धामों की धरती है, चार धामों की धरती है और आपको कांग्रेस के चार धाम बताते हैं। तो इस पे हम चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कांग्रेस के चार धाम बताए हैं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के चार धाम आपको पता है क्या? एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा धाम बाबा राहुल गांधी, तीसरा धाम अरे जोर से बोलो ना, तीसरा धाम प्रियंका गांधी और चौथा धाम रॉबर्ट वडेरा। ये चार धाम है उनके, उन्हीं के पास दौड़ते। ये हरीश रावत मुख्यमंत्री कभी हुआ करते थे तो इन्हीं धामों के गुण गाते थे। एक तरफ विकास करने वाली आप सब जानते हैं, चार धाम यहां पे है, चार धाम यहां पे है, लेकिन पांचवा धाम भारतीय जनता पार्टी बना रही है सैन्य धाम के रूप में। मामा जी का जय श्री राम, जय श्री राम, स्वागत है, मामा जी का स्वागत है, मामा जी का स्वागत है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिन्होंने कांग्रेस के चार धाम बताए। इसके साथ ही साथ हमने वो फुटेज भी आपको दिखाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किस तरह से उत्तराखंड में स्वागत किया गया। अब इस खबर पर हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, सियासत में धामों की एंट्री हो गई है और उत्तराखंड जो कि धार्मिक नगरी है वहां पर इस तरह की चर्चा भी होना बड़ी आम बात होती है, लेकिन बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के चार धाम बता दिए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होना है और किसी भी तरह से, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो इनको लेकर के हमेशा मुखर रहती है। और बात जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हो तो जिस तरह से वो हमेशा उनकी भाषा शैली है, जिस तरह से वो चुनावी सभाओं में विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करते हैं, तो उसी का एक ये कहीं न कहीं कड़ी है जहां पर उन्होंने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर सीधे करारा वार किया है। सीधे खुले तौर पर उन्होंने चार धाम की यहाँ पर तुलना की है कि कांग्रेस के नेताओं की चार धाम है ये, और इनका नाम लेकर के ही कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सामान्य बात है। इनकी राजनीति कहीं न कहीं इन नेताओं से या यूं कहें कि गांधी खानदान से संचालित होती है। जी, ये बात तो हम समझ सकते हैं संदीप जी, वो बड़े अच्छे से आपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई है। लेकिन दूसरे तरफ जब आप कांग्रेस को सुनते हैं तो कांग्रेस हमेशा कहती है कि ये दो लोगों की सरकार है, दो ही लोग शासन कर रहे हैं, दो ही लोग निर्णय लेते हैं और दो ही लोग तय करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। मतलब उस तरफ भी भरपूर लगातार बातें चलती रहती हैं। अब बिल्कुल देखिए, जब आप सामने वाले पर हमला करेंगे तो इस बात में कोई शक नहीं कि सामने की जो पार्टी है वो भी आप पर हमले करेगी, और इस बात में भी कोई शक नहीं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की,
तो दिल्ली में जब भी बात होती है केंद्रीय नेतृत्व की तो सबसे पहले पीएम मोदी और अमित शाह का नाम आता है और उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी हमेशा मुखर होती है। मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक दो भाजपा के नेताओं के ही नाम लिए जाते हैं, न कि अन्य नेताओं की। हम जैसे बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हमेशा नाम सबसे आगे होता है मध्य प्रदेश स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो अमित शाह और पीएम मोदी का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि कुछ भी करें, अगर देश की राजनीति की अगर आपको बात करनी है और देश की राजनीति पर हमला करना है या यूं कहें कि राष्ट्रीय भाजपा पर हमला करना है तो मोदी और अमित शाह पर का नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अगर संकट भी है तो यही दो नेता हैं और इन्हीं को कहीं न कहीं टारगेट करके कांग्रेस के नेता कहीं न कहीं अपनी राजनीति भी चमकाने की कोशिश करते हैं। और अगर इन्हीं को कहीं न कहीं अगर हम डाउन करेंगे वो कांग्रेस के नेता तो उनको भी ये समझ में आता है कि तभी कांग्रेस पार्टी आगे भी बढ़ सकती है, इसीलिए बार बार इन नेताओं के भी नाम लिए जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इन नेताओं के नाम भी लिए जाते हैं। संदीप जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जब कांग्रेस पर निशाना साधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और चार धाम की नई व्याख्या उन्होंने की कि कांग्रेस के चार धाम कौन से हैं, तो इस पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है, वो सुन लीजिए। शिवराज जी को आज जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। जनता को रोजगार कैसे मिलेगा इस पर वो बात नहीं करेंगे। जनता के व्यापार जो है ठप पड़े वो कैसे सुधरेंगे। वो धर्म को अपनी बपोदी समझ लेना और उस पर राजनीति करना ये शायद सही नहीं है। ये बताता है कि आप किस तरह के वैचारिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाल है। मुझे लगता है मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ हर एक नेता जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी का अपने नेता पुत्रों को लॉन्च करने की फिराक के अंदर है। कैसे लॉन्च हो जाए कोई देश के अंदर देखा, हमने उत्तर प्रदेश में देखे कम से कम 22-25 टिकट जो है परिवारवाद की भेंट चढ़ गए बीजेपी के। तो परिवारवाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, वो उसका विषय और रहा नहीं है और उसके खुद के जो लोग हैं वो उस चीज से पीड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। हाल जब भी चर्चा होती है परिवारवाद की तो बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने यह कहा कि परिवारवाद बीजेपी के अंदर भी है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो धामों के नाम बताए इसमें परिवारवाद ही सबसे मुखर दिखाई देता है। संदीप मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ये बात तो साफ तौर पर तय है और केवल इस और नहीं कि चलिए कांग्रेस की पर आप आरोप लगा दीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस भी अटैक मोड में रहती है और अब कांग्रेस ने ये कहा है कि परिवारवाद आपके तरफ भी उतना ही है साहब, हम अकेले नहीं है परिवारवाद की लिस्ट में, आपके तरफ भी भरपूर परिवारवाद चल रहा है। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुर्खियों में है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि कांग्रेस के कौन से चार धाम हैं। और यही बात हम इसलिए भी उठा रहे हैं ताकि आपको इस बात को समझाया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे परिवारवाद से जोड़ा है, नेपोटिज्म से जोड़ा है और ये कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता इन्हीं धामों के इर्द गिर्द उन्हें घूमना होता है, परिक्रमा लगानी होती है, तब उनका बेड़ा पार होता है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी एक और धाम बनाने जा रही है, 5वां धाम, जो कि सैन्य धाम होगा। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जिसके समर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतरे और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की और उसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया। तो अब बयान तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे चुके हैं और अब उस पर कांग्रेस के पलटवार भी आने लगे हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं न्यूज रूम का। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, जब भी बात नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की होती है तो बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर वार करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहा है कि 20 से 25 सीटें आपने परिवारवाद की भेंट चढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे अब्बास हफीज।
बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी इसका परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात कहें तो, क्योंकि दिल्ली में गांधी खानदान ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को संचालित करता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगते हैं। लेकिन अगर हम स्थानीय स्तर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की कमी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी में पूर्ण रूप से, भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से परिवारवाद देखने को मिलता है। बहुत सारे नेता पुत्रों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत से नेता पुत्र राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि परिवारवाद की अगर बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस के नेता, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक जैसी ही हैं। आरोप जरूर लगाया जाता है। संदीप जी, आपको भी याद होगा साल 2019 में जब बीजेपी लोकसभा में सीटें बांट रही थी और यह माना जा रहा था कि राजनाथ सिंह के सुपुत्र को भी सीट मिलेगी, रमन सिंह के सुपुत्र को भी सीट मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लिया। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि परिवारवाद को हम समझे भी कि किस तरह से पार्टियां उसको एग्जीक्यूट करती हैं, जमीनी स्तर पर किस तरह से पहुंचाती हैं। तो बीजेपी ने बड़ा निर्णय लेते हुए राजनाथ सिंह और रमन सिंह के सुपुत्र को टिकट नहीं दिया था। आप बिल्कुल देखिए, आपको याद होगा विवेक, यहाँ पर एक बार टिकट जरूर काटा गया था पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का, लेकिन उससे पहले राजनाथ गांव से रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह चुनाव लड़े थे। यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं परिवारवाद की स्थिति बनी। उसके बाद भी कुछ और भी नेताओं के पुत्र चुनाव में लड़े हैं मैदान में, ऐसा नहीं है। हाँ, जब से अमित शाह का शासनकाल आया, जब वो अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके बाद पार्टी में कहीं न कहीं पारदर्शिता पर ध्यान दिया गया। उसके बाद जो परिवारवाद चल रहा था तो उस परिवारवाद को कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश की गई, और यह चीज यहां पर भी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है। अभी आपको हाल ही में देखने को मिला होगा जब खंडवा लोकसभा सीट में उपचुनाव हुआ था, तो यहां पर दिवंगत नेता के पुत्र को यहां पर टिकट नहीं दिया गया। यानी कि यहां पर परिवारवाद को महत्व नहीं दिया गया। तो फिलहाल पिछले 4-5 साल के दौरान अगर हम भारतीय जनता पार्टी के सिनेरियो पर ध्यान देते हैं तो यहां पर कुछ परिवारवाद को साइड लाइन में किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर भी हुई है कांग्रेस पार्टी पर, और नतीजा भी यही रहा है कि परिवारवाद को दरकिनार करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता पुत्र अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं न कहीं बगावती सुर भी अपना चुके हैं। अगर हम यहाँ पर साधारण तौर पे बात करें तो वर्तमान मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने नाराजगी व्यक्त की थी। अलग अलग बहुत से मंत्रियों के और बहुत से अलग अलग विधायकों के पुत्र जो हैं तो वो कतार में हैं, और उनको प्राथमिकता न मिलने के कारण उन्होंने अपनी विरोध भी दर्ज कराया है। लेकिन सही मायने में कहें तो पिछले 2-4-5 साल में कहीं न कहीं परिवारवाद की जो बात होती थी भाजपा में, तो उसमें गिरावट आई है और थोड़ा सा पारदर्शिता, और बिल्कुल उसी के उदाहरण हम लोग देख भी रहे हैं। संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चेतन सिंह जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो 4 धाम बता दिए, एक नया डेफिनेशन दे दिया उन्होंने, तो कि कांग्रेस के 4 धाम हैं। हालांकि जब कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस कह रही है कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं, परिवारवाद उनके यहाँ भी खूब चल रहा है। जी चेतन जी, पार्टी में परिवारवाद अगर हावी होता तो आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते। इसकी इतनी बड़ी पार्टी के जिसके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेंबर थे, प्राइमरी मेंबर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी नहीं होते। अगर मेरी पार्टी में परिवार चल रहा होता तो इस मध्य प्रदेश के 4थी बार मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी नहीं होते। ये इनको खुली आंखों से नहीं दिखता तो हम क्या करें। वहीं दूसरी को देखिए, सारी कांग्रेस को, पूरे परिवार को, पूरे संगठन को दांव पर लगा दिया, लेकिन कहीं राहुल, प्रियंका और वाड्रा के हितों पर चोट नहीं आ जाए, इसलिए माँ सोनिया जी ने सारा षड्यंत्र बिछा करके रखा है, मेरे बेटे से आगे कोई चला नहीं जाए। अरे तुम्हारा बेटा शिशुपाल है, शिशुपाल के लिए तुमने अपनी पूरी पार्टी की कुर्बानी दे दी। अब क्या देश तो प्रदेश को भी कुर्बानी देना चाहते हो क्या? तो आप अपनी गलतियों की सजा कांग्रेस भुगते, न कि प्रदेश और देश भुगते। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब ने जो बातें कही हैं, जो इनका स्पष्ट रूप से परिवार में
जो सारे वैकुंठ धाम चारों दिख रहे हैं उसी को उन्होंने इंगित करके कहा है, कोई अलग से नई बात तो नहीं कही है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग से बात की गई। गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव सर, ये सवाल आपसे इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अब हम राजनीति, जाहिर सी बात है, डेफिनेशंस को जब समझने की कोशिश करते हैं और आम जनता तक वो परोसी जाती है, क्या कुछ उसका असर होता है जनता तक पहुंचने में कि हाँ ये बयान सुनने में आया? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर आम जनता को यह बात मालूम है कि कांग्रेस किस परिपाटी के तहत काम करती है, कांग्रेस के कौन से नेता प्रमुख हैं, कांग्रेस का पैटर्न राजनीति करने का क्या है। जनता यह भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का पैटर्न क्या है। लेकिन बार बार इस बात को कहना मैं अनुचित मानता हूं, और अनुचित मानने का तर्क मेरे पीछे यह है कि क्या आपके पास अपनी सरकार के गिनाने लायक काम नहीं है क्या? जब आज केंद्र में भी सरकारें हैं, राज्यों में भी सरकारें हैं, सरकारें बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, सख्ती के काम नहीं कर रही, तो वो काम जनता के बीच में ले जाकर बताया जाए कि ये वस्तु स्थिति है, इसके यह परिणाम रहे हैं, बजाय इसके कि कांग्रेस के 4 धाम आप गिना रहे हैं। कांग्रेस के 4 धाम अलग हैं, सपा के 3 धाम अलग हैं, इन्हें गिनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसकी बजाय आप अपनी जो योग्यता है, जो उपयोगिता है, जो उपलब्धताएं हैं, तो आपने जनता को सर्विस दी है, उस सर्विस के बारे में बात करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आम जनता भी चाहती है कि आज उसके उन अधिकारों का कहाँ उपयोग हुआ, कहाँ दुरुपयोग हुआ। जनता के सामने जाकर इन बातों को रखना चाहिए। खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अब बहुत समय गुजर गया है, कांग्रेस को आपने बहुत कमजोर कर दिया है, तो अब कांग्रेस उठना भी चाहेगी तो उठने में उसे बरसों लगेंगे। तो कम से कम ऐसी परिस्थिति में आप जनता के सामने अपनी योजनाओं और उनकी रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। फिरोज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो बयान दिया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? कांग्रेस के 4 धाम बताए उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा उनका जो बयान है, इस बात की स्पष्टता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जनता को बताने के लिए उपलब्धियां नहीं है। तो अब कुछ तो बात करना है जनता के से, इसलिए वो 4 धाम और 3 धाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे 4 धाम हैं, लेकिन ये बताएं कि संविधान की शपथ लेके मंत्रोच्चार नागपुर का करने वाले लोगों के लिए क्या कहा जाएगा, और जो सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहता है उसकी एक वो जो एक राजनीतिक दल जो है वो एक सांस्कृतिक संगठन की पकड़ में है, और वो उसको अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताता है। ये भी एक बात है, कम से कम जो कांग्रेस का है वो आपके सामने जो है वो सबके सामने है, जो हम कर रहे हैं वो भी सबके सामने है, जो हमारा अध्यक्ष चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सबकी सहमति से आते हैं, ये भी सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का ओएसडी कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ये सब नागपुर से तय होता है, जो कि अपने आप को अराजनीतिक संगठन कहता है और 24 घंटे वो राजनीति करता है। तो कांग्रेस में तो जो चीज है वो कोई ढकी छुपी नहीं है, सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो ढकी छुपी है। क्या शिवराज सिंह जी ये कह सकते हैं कि हम नागपुर हमारा धाम नहीं है? क्या शिवराज सिंह जी ये कह सकते हैं कि नागपुर की बात हम नहीं सुनते, जो फैसले करती है भारतीय जनता पार्टी करती है और उसकी सरकार करती है? नहीं कह सकते वो, हम जानते हैं इस बात को। तो कम से कम कांग्रेस जो है अपना काम खुद स्वयं करती है। ठीक है, आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन जो हम जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के बीच, और जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है 5 राज्यों में, और कांग्रेस जो है अपोजिशन मजबूत हो रहा है सभी जगह में। तो ये चीजें देखने को में आ रही है। वो इस बात को देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा खदेड़ा यूपी में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, वो 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी कि जनता जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जनता खदेड़ के भगा रही है। कम से कम ये स्थितियां मध्य प्रदेश में ना हो। और एक बात कहूंगा मैं, हम सब लोकतांत्रिक कार्यकर्ता हैं, और जब जनता इस तरीके से किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को अगर इस तरीके से भगाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास
कम हुआ है, ये इस बात की घंटी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबां और अपने आप को देखना चाहिए। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में जो है वो खुला है सबके सामने। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास लौटूंगा। चेतन सिंह जी का रुख करते हैं। चेतन जी, फिरोज जी का यह कहना है कि कांग्रेस में जो कुछ है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सबको दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है तो ये 24 नेता अलग क्यों चले गए? पूछिए, उनसे पूछिए। तो हमारा प्रश्न नहीं है ना, जो देश की राजनीति में सबके सामने है। अब फिरोज भाई को तो बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कहा विपक्ष में लगातार मजबूत हो रहा है। ये विपक्ष में ही बने रहेंगे। और दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति का जो शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश है, आज कांग्रेस के पास कोई नेता वहां पर कांग्रेस का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य इस देश की राजनीति के लिए। वो उस राजनीति में जहां कांग्रेस कहती है कि इस देश को आजादी हमने दिलाई, इस देश को संविधान ला करके हमने दिया है, देश को आजादी किस तरह से भारत माँ के टुकड़े करके तुमने दी है, ये देश जानता है। और संविधान के नाम पर कितनी बार संविधान की हत्या की गई, ये भी सारा देश जानता है। मेरे मित्र, इस बात को समझ लो कि अब आप इस हिंदुस्तान की राजनीति से आउट ऑफ एक्सपायर डेट हो चुके हो। अब आपका इस देश में, इस प्रदेश की राजनीति में कोई वजूद नहीं है। बात रही गोवा की, देखिए आप वहां पर भी आपके यहाँ विद्रोह हो रहा है, उत्तरांचल में विद्रोह हो रहा है। अभी मैं न्यूज फ्लैश में देख रहा था, फ्लैशबैक में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पूर्व विधायक पर, अनेक नेताओं पर कांग्रेस आला कमान ने उत्तरांचल में कार्रवाई की। पंजाब में आपकी क्या स्थिति है कि आपका अध्यक्ष कहता है कि लोग मुझको रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। ये हम तो नहीं कह रहे ना। और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पे नवजोत सिंह सिद्धू बयान दे रहे तो उनको पार्टी से बाहर निकालिए। अगर पार्टी से बाहर आप नहीं निकाल रहे तो इसका तात्पर्य ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो बातें कही हैं वही बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही है। तो इसको आत्मसात करिए, स्वीकार करिए फिरोज जी। इसको इनकार करने से कुछ नहीं होगा। चंद वोटों की खातिर आपने कितने बार संविधान में संशोधन किया है, ये देश जानता है। चंद नोटों की खातिर कितने बार आपके नेताओं ने जेल की यात्रा की है, बेल पर घूम रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान जानता है। जिस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप लोग काम करते हो, राहुल गांधी जिसको लेकर के कह रहे थे कि इस देश में डेमोक्रेसी बिकी है, लोकतंत्र बिका हुआ है, न्यायपालिका बिकी, उसी न्यायपालिका के दम पर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहे। वे जेल की सलाखों के पीछे पड़े होते और ये कांग्रेस के लोग ढपली बजा रहे होते, कोई पूछने भी नहीं जाता। ठीक है चेतन जी। फिरोज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, जो भी जितनी भी बातें उन्होंने कही, वो अपना घर तो देख ले। कितने मंत्री छोड़ के भाग गए। देश का गृह मंत्री कहता है प्रधानमंत्री के लिए कि बोले इनका दिमाग खराब हो गया है, लोगों ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। ये मैं नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अमित शाह ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब टेलीप्रॉम्प्टर वाले प्रधानमंत्री जो है कहाँ है, क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे, वो रैलियों में से क्यों गायब है? क्योंकि पता है कि जमीन जो है वो खिसक गई तो अब वो आज वैसे प्रधानमंत्री की एक रैली है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर की कैंसिल हो गई, वो बिजनौर की कैंसिल हो गई वो रैली उनकी। अच्छा, उन्होंने और अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है वो कहीं। चलिए, 2 दिन बाद परसों ही मतदान होना है वहाँ उस 58 सीटों पे यूपी में। तो कांग्रेस का जो भी है वो सामने है। और जहाँ तक कांग्रेस के लोग जेल गए हैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तो सजा याफ्ता रहे, बंगारू लक्ष्मण, और वो भी डिफेंस डील में देश की जो सुरक्षा है उसके साथ सौदा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैठ के। और ये तो अब लिखा आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस है। हमारी नेता सोनिया गांधी है, हम दम से कहते हैं, ये कह के बताएं कि नागपुर इनका धाम है, नहीं कह सकते ये। नागपुर तो खुद लिख के दे चुका कि हम राजनीति नहीं करते। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है सर, ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए गौरव चतुर्वेदी जी, सर आपका रुख करते हैं। देखिए, मेरा तो दोनों दलों के लोगों से कहना है कि अगर सरकार के काम में आपको कहीं कोई कमजोरी दिखाई दे रही है तो विपक्ष के नाते उसे सामने लाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस का कर्तव्य है। ठीक है। और अगर सरकार के पास कुछ अच्छे कामों की उपलब्धता है, योजना है, परिणाम है, तो उसे जनता के सामने रखना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और इसे अगर दोनों ही दल आत्मसात करेंगे तो भारतीय राजनीति के लिए एक नई दशा और दिशा तय करने का काम होगा। बिल्कुल बेहतर है।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी का रुख करते हैं। संदीप जी, ये बात तो क्लियर है, कांग्रेस इसको कह रही है कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन बीजेपी में पीछे से सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो जिस तरह से मैंने भी डिबेट सुनी, सही मायने में तो यही है कि यहाँ पर विकास के मुद्दों को पीछे करके कहीं न कहीं चुनाव में यहाँ पर परिवारवाद को जबरदस्ती में धकेला जा रहा है। अगर सही मायने में कहा जाए तो सिर्फ अगर आप विकास की बात करें, कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो शायद जनता को उन सब चीजों से सरोकार भी होगा। क्योंकि अगर परिवारवाद की बात करेंगे तो कहीं न कहीं परिवारवाद को अगर लोगों ने स्वीकार किया है, तभी तो उन परिवारों के लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ भाजपा हो या कांग्रेस, सभी को विकास की बात करनी चाहिए। आप आगे क्या आपके पास एजेंडा है विकास का, आप देश की जनता के लिए या किसी भी प्रदेश की जनता के लिए आप क्या सोच रहे हैं और उनके विकास के लिए क्या सोच रहे हैं, ये सबसे मेन बिंदु। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही हो रही है। कीजिए, जनता के बीच में जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हम बात कर रहे थे कांग्रेस के 4 धामों की। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, व्याख्या की उन्होंने, कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि परिवारवाद आपके यहाँ भी ज्यादा है, लेकिन वो खुलकर नहीं दिखाई देता, और हमारे यहाँ जो चीजें हैं बिल्कुल आमने सामने हैं, साफ दिखाई देती है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।